मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे प्रेमी ने एक गलती नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं जिसे माफ़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे प्रिय, उसका कहना है कि तुम उसकी पुरानी सारी गलतियों को माफ़ करके उसे अपना लो, ताकि वह भी अपने जीवन में फिर से खुश हो सके। मेरे प्रिय, वह तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा है, बेरंग है उसकी दुनिया। तुम्हारे बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी है मेरे प्रिय। वह बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। उसे जिससे उम्मीदें थी ना कि लोग उसकी मदद करेंगे, उसके साथ सदैव खड़े रहेंगे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उसके आगे पीछे घूमेंगे, सदैव उसका साथ देंगे। मेरे प्रिय, आज उन्हीं लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा उदास बैठा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हें छोड़कर किसी अन्य पर आँख मूंद कर भरोसा किया था, जिस कारण आज उसे धोखे का मुंह देखना पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे तुमने उस पर आँख मूंद कर भरोसा किया था और उसने तुम्हें धोखे का चेहरा दिखाया। प्रिय, वह इस समय ऐसा महसूस कर रहा है कि जैसे वह किसी समुद्र में गोते लगा रहा है और उससे वह बाहर तो आना चाहता है, किंतु बाहर निकलने का उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ प्रिय कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया है। वह तुम्हारे पास अपने किए हुए गलतियों की माफ़ी मांगने भी अवश्य आएगा, क्योंकि उसने कार्य ही ऐसा किया है जो शर्मिंदगी से उसे भर दिया है, जिससे वह पूरी तरीके से शर्मिंदा से उसका सिर झुक गया है। लेकिन इसका फैसला मैं अब तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम उसे माफ़ करना चाहते हो या किसी प्रकार का दंड देना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुमसे कहना चाहता है कि मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल, सबसे खूबसूरत लम्हा केवल तुम ही हो। जब तुम मेरी ज़िंदगी में पहली बार आए थे, वह पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीज था, जिसे मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। मेरे प्रिय, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम्हारे लिए तड़पता है, लेकिन उसके मन में यह विचार भी बार बार उठ रहा है कि शायद तुम अब उसे माफ़ नहीं करोगे। उसे ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में शायद अकेला रहना ही लिखा हुआ है, अब किसी का साथ नहीं लिखा हुआ है। जो साथ उसके पास था, उसने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से उसे खो दिया है। वह यही सब सोच रहा है मेरे प्रिय। उसके मन में इसी का भय भी है कि उसने तुम्हें खो दिया, जबकि वह जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुमसे विवाह करना चाहता है, तुम्हारे साथ खूबसूरत लम्हे बिताना चाहता है। केवल वह अब किसी चमत्कार का ही इंतज़ार कर सकता है मेरे प्रिय, कि कुछ भी करके अब तुम उसके जीवन में
वापस आ जाओ और वह कुछ भी करेगा तुम्हें वापस पाने के लिए मेरे प्रिय। बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम दोनों के मन में अभी भी एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम है, लेकिन उसने खुद से ही तो सारी चीज़ें बर्बाद कर ली है। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है उसने। वह इस बात को भी अब स्वीकार कर रहा है कि उसने तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है उसने तुम्हारा दिल। वह अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगता है मेरे प्रिय, और वह चाहता है कि वह जब भी आंखें खोले तुम उसके सामने रहो, तुम हमेशा उसके पास रहो। वह केवल तुम्हारे ख्यालों में ही डूबा जा रहा है, लेकिन वह तुम्हें दिखाएगा नहीं कि वह तुमसे कितना सारा प्रेम करता है, वह तुम्हें कितना चाहता है, कैसे रखना चाहता है, कितना प्यार देना चाहता है। वह यह सब नहीं दिखाएगा, बस केवल अपनी कल्पनाओं में यह सब देखता है, अपने मन में सोचता है मेरे प्रिय। बच्चे, वह तुमसे नाराज़ नहीं है, लेकिन परेशान अवश्य है। तुम उसे मना लो, वह अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हें ही उसे समझना है और प्रेम देना है, क्योंकि तुम ही एक केवल उसके अपने हो मेरे प्रिय। सबने तो उसका साथ छोड़ दिया। हाँ, उससे गलती अवश्य हुई है, लेकिन मेरे प्रिय, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। अब उसे तुम्हें प्रेम देना होगा ताकि उसका भी जीवन पुनः एक नए सिरे से शुरू हो सके। तुम ही उसके सुख के साथी हो, उसके दुख के साथी हो। यदि तुमने भी उसे छोड़ दिया तो वह कहाँ जाएगा मेरे प्रिय? अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया था तो क्या तुमने उसे प्रेम करना बंद कर दिया था? नहीं ना मेरे प्रिय, तुम अब भी उससे सच्चा प्रेम करते हो। तो ऐसी हालत में उसे कैसे देख सकते हो मेरे प्रिय? उसे तुम इस हालत में कभी नहीं देख सकते। तुम्हारे मन में चाहे कितनी भी नाराज़गी हो, किंतु यदि तुम उसकी हालत देखोगे तो तुम स्वयं को उससे दूर नहीं कर पाओगे। तुम उसके पास दौड़े दौड़े चले जाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, बहुत कोमल है, और तुम उसे माफ़ ज़रूर कर दोगे। उसने जो भी किया था उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है प्रिय। अब उसे और सज़ा मत दो स्वयं से दूर रहने की। कुछ गलतफहमियों के चलते तुम दोनों अलग हुए थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ फिर से सही हो जाए तुम्हारे बीच। तुम दोनों एक साथ रहो, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहकर जरा भी खुश नहीं हो, एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो और अपने जीवन में सदैव इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, अपना जीवन सुखमय जियो मेरे प्रिय। मैं देख रहा हूँ उसकी छटपटाहट मेरे प्रिय। यह जन्मों जन्म का प्रेम है, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यह जन्मों जन्मों का प्रेम है, इसीलिए तुम्हें हमेशा साथ रहना है। अब तुम बार बार सोचना बंद करो। किसी के द्वारा कुछ भी कह देने पर यह जो तुम चिंतित हो जाया करते हो, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे प्रिय। कोई कुछ भी कह देता है और तुम चिंतित हो जाते हो, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ बच्चे। हर पल तुम्हारे चेहरे पर मैं फूल जैसी मुस्कान देखना चाहता हूँ, जो मुझे सबसे प्रिय है। तुम जैसा चाहते हो अब सब कुछ वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी सारी दुविधाओं को हर लूँगा। कोई भी दुख अब तुम्हें छू नहीं पाएगा। लोग क्या कहते हैं
इसके विषय में तुम सोचना छोड़ दो। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। अब वह मेरा कार्य है, मैं तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य दूंगा, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। तुमने जैसे कर्म किए हैं मैं उसी अनुसार तुम्हें फल दूंगा मेरे प्रिय। तुम्हें सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना होगा, स्वयं पर ध्यान देना होगा, फिर तुम जो चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा, चाहे वह धन हो, प्रेम हो, कुछ भी हो। मेरे प्रिय, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।